आजकल हम लोग अपने घर की खूबसूरती को ज्यादा महत्व देते हैं, इसीलिए घर में ऐसे पेड़ पौधे हम नहीं लगाते जो देखने में सुंदर ना लगे। लेकिन दोस्तों, पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। पुराने जमाने में घरों में ऐसे पेड़ थे जो सेहत के लिए अच्छे होते थे, चाहे वो देखने में सुंदर लगे ना लगे। लेकिन आजकल हम वही पेड़ पौधे लगाना पसंद करते हैं जो देखने में सुंदर लगे। ये बहुत ही बड़ी गलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ पुराने जमाने के एक ऐसे पेड़ जो तकरीबन हर घर में होते थे, और वो पेड़ हैं नीम और अमरूद का पेड़। दोस्तों, नीम और अमरूद का पेड़ ऐसे पेड़ हैं जो हमारे शरीर की कई बीमारियों को खत्म करते हैं। इसी कारण से इन दोनों पेड़ों को घर में लगाया जाता था। वैसे ये पेड़ देखने में आपको पाम ट्री जैसे सुंदर तो नहीं लगेंगे, लेकिन हाँ, ये गुणों में बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन आजकल अगर मैं कहूँ कि आप घर में नीम लगा लो तो लोग कहते हैं कि नहीं सर, ये देखने में सुंदर नहीं लगता, इसीलिए हम इसे नहीं लगाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी गलती है और हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए। अगर हम अपने घरों में ऐसे पेड़ पौधे लगाते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं, तो ये हमें बीमारियों से बचा कर रखते हैं। जैसे कि मरुए का पौधा, तुलसी का पौधा, ये ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो हमें इन्हें जरूर लगाना चाहिए ताकि हमारे घर में कोई भी बुरे बैक्टीरिया एंटर ही ना करें। इसलिए दोस्तों, आज का जो हेल्थ एपिसोड हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें हम आपको बताएंगे कि नीम के जरिए कैसे बीमारियां पुराने जमाने में लोग ठीक करते थे और कैसे आप नीम के जरिए आजकल की बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, और वो है हमारे खून की गंदगी के बारे में। ये कॉन्सेप्ट है तो बहुत ही सिंपल, लेकिन इसे बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते। दरअसल दोस्तों, हमारी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण हमारे खून की गंदगी होता है, और हमारे खून की गंदगी का जो सबसे मेन कारण है वो हमारा पेट है। बचपन से हम जो भी खाते आ रहे हैं, जैसे कि मैदा, तली हुई चीजें, ये सारी चीजें हमारे पेट को खराब करती हैं। पेट खराब होने से खाया पिया खाना पचने की जगह पर सड़ना शुरू हो जाता है, और ये सड़ा हुआ खाना हमारे खून में मिलकर गंदगी पैदा करता है। दोस्तों, हमारे शरीर में जो किडनी है उसका काम हम सभी जानते हैं। हमारी किडनी का काम है खून को प्योरीफाई करना। अब आप सोचिए, आपके शरीर में खून में गंदगी है तो आपकी किडनी को काम भी ज्यादा करना पड़ेगा, और आपकी किडनी में स्टोन्स भी पैदा हो जाएंगे, क्योंकि ये गंदगी ही है जो किडनी में स्टोन्स बनाती है। अब अगर आपका खून गंदा है और इसे आपका दिल पंप करने लगेगा, तो आपके दिल को बहुत जोर लगाना पड़ेगा ऐसे गंदे खून को पंप करने में, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये खून की गंदगी आपकी छोटी छोटी आर्टरीज में जमना शुरू हो जाएगी, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कह देते हैं, या फिर हम हार्ट की ब्लॉकेज कह देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यही खून की गंदगी हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स पैदा करेगी। यही हमारे खून की गंदगी जब हमारे बालों की जड़ों में चिपकेगी तो हमारे बाल झड़ने लगेंगे। यही खून की गंदगी जब हमारे चेहरे पर पिंपल्स के रूप में निकलेगी तो चेहरा देखने में बहुत गंदा लगेगा। तो कहने का मतलब है, अगर आपके खून में गंदगी है तो आपको कई रोग आएंगे, और इस चीज को ढेरों लोग समझ ही नहीं पाते। पिंपल्स की प्रॉब्लम होने पर हम लोग कई तरह की क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं। बाल झड़ने पर हम लोग सप्लीमेंट्स खाने लगते हैं। किडनी स्टोन्स होने पर हम लोग ऑपरेशन करवाते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन्स होने पर हम लोग कई तरह की दवाइयां खाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम सभी के लिए ये जानना जरूरी है कि इन बीमारियों के पीछे का जो कारण है वो हमारे खून की गंदगी है। अब खून की गंदगी को कैसे साफ करें? पुराने जमाने में नीम एक ऐसा पेड़ है जिसके जरिए खून की गंदगी को साफ किया जाता था। आज भी आपको मार्केट में एक प्रोडक्ट जरूर मिलेगा जो आपने कई लोगों को इस्तेमाल करते देखा होगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साफी की। साफी एक ऐसी चीज है जिसे आपको पुराने लोग जरूर रिकमेंड करेंगे। दरअसल दोस्तों, साफी में भी ज्यादातर नीम ही डाला जाता है, इसीलिए पुराने जमाने में नीम का पेड़ घर पर लगाया जाता था, क्योंकि नीम के पत्तों को खाने से आपका खून साफ होता है, और खून साफ होने से आप पिंपल्स, हेयर फॉल, किडनी स्टोन्स, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, हार्ट अटैक, ऐसी ढेरों बीमारियों से बच जाते हैं। ये पत्तियां आपके लिए अमृत का काम करेंगी, वो अमृत जो आपको अमर कर सकता है, जो आपको बीमारियों से बचा सकता है। बस आपको सुबह उठते ही थोड़ी सी नीम की पत्तियां खाली पेट खा लेनी है। सिर्फ इतना करने से आपकी ढेरों बीमारियां फ्रेंड्स खत्म हो जाएंगी, जिनके बारे में मैं आपको भी बताता हूं। सबसे पहले है दोस्तों आपके चेहरे के पिंपल्स। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो प्लीज आप किसी तरह की कोई क्रीम ना लगाएं, सिर्फ आप नीम की पत्तियों को खाली पेट खाना शुरू करें। 1 से 2 महीने में आपके चेहरे के सारे पिंपल्स गायब हो जाएंगे। आपको कोई दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आप नीम के पत्तों को खाकर देखिए, आपके बाल झड़ना 1 से 2 महीने में बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ आप नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर अपने बालों की जड़ों में लगाकर मसाज भी कर सकते हैं, या फिर आप कोई मार्केट से नीम ऑयल ले आएं, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन उससे अच्छा है आप नीम की पत्तियों को पीसकर ही अपने बालों पर लगाएं। इसके अलावा अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो आप नीम की पत्तियां खाएं।
नीम की पत्तियों को खाने से जोड़ों के दर्द में बहुत राहत मिलती है और नीम की पत्तियों का पेस्ट जोड़ों पर लगाने से भी दर्द कम होता है। साथ ही साथ अगर आपके दांतों में दर्द है तो आपके लिए नीम की पत्तियां बहुत फायदेमंद हैं। सिर्फ आपको नीम की पत्तियों को सुबह खाली पेट खाना है, इससे आपके दांतों का दर्द भी सही होगा। इसके साथ ही साथ अगर आपके दांतों में कीड़ा लग चुका है तो वो भी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ लोगों के दांतों में गर्म या फिर ठंडा महसूस होता है, जिसे हम सेंसिटिविटी कह देते हैं। सेंसिटिविटी में भी ये नीम के पत्ते बहुत अच्छे से काम करते हैं। नीम के पत्ते स्किन से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स का रामबाण इलाज है, जैसे कि दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस, ये सारी बीमारियों को सिर्फ नीम खत्म कर सकता है, क्योंकि नीम एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आपको नीम की पत्तियों को सुबह खाली पेट खाना है, साथ ही साथ नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर आपको दाद, खाज, खुजली वाली जगह पर लगाना है। ऐसा करने से आप स्किन से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। आज की तरह नहीं कि छोटी सी प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर के पास भागना। पुराने जमाने में ऐसे ही नीम के जरिए ढेरों बीमारियों का इलाज कर लिया जाता था। तो देखा दोस्तों, सिर्फ एक नीम आपको कितनी बीमारियों से बचा सकता है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि आपको घर में ऐसे पेड़ पौधे लगाने चाहिए जो आपके घर के वातावरण को अच्छा रखें और आपको स्वस्थ रखें। सिर्फ खूबसूरती की तरफ ना जाएं, पेड़ पौधों के गुणों को भी पहचानें। ऐसे ही मरुए का पौधा है। मरुआ आप गमले में लगा सकते हैं। ये ऐसी औषधि है जो घर में डेंगू के मच्छर को प्रवेश करने ही नहीं देती। आप अपने घर में तुलसी लगा सकते हैं। तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसे माँ कहा गया है, एक ऐसा पौधा जो एक माँ की तरह हमारी रक्षा करता है। अगर आपको कभी भी बुखार आ जाए तो तुलसी के पत्तों का रस निकालकर उसे शहद में मिलाकर आप उस इंसान को दीजिए, आपका बुखार बहुत ही जल्दी उतर जाएगा। दोस्तों, इस तरह से आप छोटे छोटे नुस्खों के जरिए जिंदगी में बहुत स्वस्थ रह सकते हैं और बिना पैसा खर्च किए घर पर ही बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने में बहुत लोगों के पास कम ही पैसा था, लेकिन फिर भी लोग स्वस्थ रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कैसे बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों से हो सकता है। लेकिन आजकल हम लोगों को लगता है कि जड़ी बूटियां किसी काम की नहीं है। दोस्तों, ये जो दवाइयां बनाई जाती हैं, ये भी तो जड़ी बूटियों से ही तैयार होती हैं। इसीलिए हमें सीधा प्रकृति से ही अपनी बीमारियों का इलाज करना है, ना कि इन केमिकल्स के जरिए। आई होप फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि कैसे हम नीम के जरिए ढेरों बीमारियों को खत्म कर सकते हैं और अपने घर में अच्छे पेड़ पौधे लगाकर कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके शेयर से किसी दूसरे व्यक्ति को फायदा हो सकता है, उसे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वीडियो को शेयर करना हमेशा फ्री होता है। वीडियो के नीचे शेयर का एक बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ना बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।